ओम गणगणपतये नमः। विघ्न हरता मंगल करता गणपति बाप्पा मोरिया। जय श्री गणेश। प्रिय मित्रों, जो मनुष्य बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की ये पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। वो देवता जिन्हें हर शुभ कार्य से पहले स्मरण किया जाता है, जिनका नाम लेते ही सारे विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति बुधवार की सुबह उठते ही गणेश जी की ये पावन कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे पाप, दुख और विघ्न ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। प्रिय भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक अनुभव है, एक आस्था है, एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध कर देता है। क्योंकि गणपति बाप्पा केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें महसूस करने के लिए है। वो हमारे हृदय के भीतर बसे हैं। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी सफलता और हमारे संस्कार सब उन्हीं की कृपा से चलते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बुधवार के दिन श्री गणेश जी की कथा सुनता है, तो उसके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। घर में धन, सौभाग्य और शांति का वास होता है। व्यापार में उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और मन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। इसीलिए प्रिय भक्तों, ये दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का दिन है। जब हम अपने भीतर बैठे गणपति बाप्पा को जगाते हैं, तो अब इस पावन सुबह अपने मन को शांत कीजिए, सांसों को धीमी कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य स्वर को सुनिए जो कहता है ओम गण गणपतये नमः। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से ये मंत्र बोलता है, उसके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता। और जो बुधवार की कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके जीवन की हर रुकावट स्वयं गणेश जी दूर करते हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से उच्चारित कीजिए, जय श्री गणेश देवा विघ्न हरता मंगल करता गणपति बाप्पा मोरिया। आज की ये कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ देगी जहाँ हर संकट केवल प्रभु के नाम से शांत हो जाता है। ये कथा केवल आपके कानों तक नहीं बल्कि आपके मन के द्वारों तक पहुँचेगी। आपसे निवेदन है कि आज की इस बुधवार की दिव्य पावन गणेश कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा आपको बताएगी कि कैसे स्वयं विघ्नहर्ता गणपति जी अपने सच्चे भक्तों के जीवन से दुख और संकट मिटा देते हैं और उनके मार्ग को मंगलमय बना देते हैं। इसीलिए बड़ी ही श्रद्धा से इस कथा को सुनिएगा, भाव से समझिए और अंत तक बने रहिए। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में बसा था एक विशाल, सुंदर और अत्यंत ही वैभवशाली राज्य, जिसका नाम था कंचनपुर। कंचनपुर की भव्यता की चर्चा 7 समुद्र पार तक फैली हुई थी। वहाँ की ऊंची अट्टालिकाएं, चौड़ी सड़कें और नगर के बीचों बीच स्थित स्वर्ण जटित मंदिर राज्य की संपन्नता की गवाही देते थे। इस वैभवशाली राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज महेंद्र सिंह। महाराज महेंद्र सिंह केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं थे, बल्कि वो अत्यंत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करने वाले शासक थे। उनके शासनकाल में कभी किसी गरीब की आंखों में आंसू नहीं आए और ना ही कभी किसी के साथ अन्याय हुआ। महाराज महेंद्र सिंह की अर्धांगिनी रानी चंद्रकला साक्षात माता लक्ष्मी का रूप थी। रानी चंद्रकला न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत ही विदुषी और शांत स्वभाव की थी। वो महाराज के हर राजकार्य में, हर कठिन निर्णय में उनके साथ खड़ी रहती थी। कंचनपुर की प्रजा अपने राजा और रानी को देवता तुल्य मानती थी। राज्य में चारों ओर हरियाली थी, खलिहान, अन्नों से भरे खेत थे और व्यापार इतना फलता फूलता था कि पूरे संसार में कंचनपुर की कीर्ति का डंका बजता था। प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी और सभी लोग मिलजुल कर बड़े ही प्रेम से रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि पूर्ण चंद्रमा में भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा दाग होता है। महाराज और रानी के पास सब कुछ था, वैभव, कीर्ति, अटूट प्रेम और अपार धन। परंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उनके आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। ये एक ऐसी टीस थी जो रह रहकर महाराज और रानी के हृदय को कचोटती थी। उन्होंने इसके लिए कई यज्ञ किए, दान पुण्य किए और अंततः भगवान की असीम अनुकंपा से
उनके घर में एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बालक ने जन्म लिया। पूरे कंचनपुर में मानो उत्सव का सैलाब उमड़ पड़ा। उस बालक का नाम रखा गया दिग्विजय। राजकुमार दिग्विजय जन्म से ही इतने सुंदर और आभायुक्त थे कि जो उन्हें एक बार देख लेता देखता ही रह जाता था। उनके मुख पर एक ऐसी दैवीय चमक थी जो साधारण बालकों में नहीं होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमार दिग्विजय बड़े होने लगे। उन्होंने शस्त्रों की शिक्षा ली, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और वो हर विद्या में निपुण हो गए। राजा महेंद्र सिंह और रानी चंद्रकला को लगा कि अब उनके जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो गई है। उनके जीवन में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब राजकुमार दिग्विजय युवा अवस्था की दहलीज पे कदम रख रहे थे, महाराज महेंद्र सिंह और रानी चंद्रकला ने महल के झरोखे से उन्हें प्रजा के साथ घुलते मिलते देखा। महाराज के मन में विचार आया और उन्होंने रानी से कहा, चंद्रकला, देखो हमारा दिग्विजय अब कितना बड़ा और सामर्थ्यवान हो गया है। समय का चक्र कितनी तेजी से चलता है। मुझे लगता है कि अब ये उचित समय है कि हम अपने राजकुमार के लिए एक योग्य राजकुमारी ढूंढें और उनका विवाह संपन्न कराएं। रानी चंद्रकला के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजकुमार के विवाह से कंचनपुर की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। मैं तो कब से उनके घर बसने के स्वप्न देख रही हूँ। महाराज ने तुरंत अपने विद्वान पुरोहितों और दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे आसपास के और दूर दराज के सभी मित्र राज्यों में जाएं और राजकुमार दिग्विजय के लिए सबसे योग्य, गुणवान और सुंदर राजकुमारी की तलाश करें। पुरोहितों ने महाराज की आज्ञा शिरोधार्य की और विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। धीरे धीरे राजकुमार के लिए दूर दराज के देशों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। हर कोई कंचनपुर के राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करने को उत्सुक था। लेकिन यहीं से समय का वो रहस्यमय चक्र घूमना शुरू हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पहला रिश्ता आया एक बहुत बड़े साम्राज्य से। राजकुमारी सुंदर थी, संस्कारी थी। महाराज महेंद्र सिंह और रानी चंद्रकला ने भी हामी भर दी। लेकिन जैसे ही विवाह की अंतिम तिथि तय करने का समय आया, पता चला कि उस राजकुमारी के परिवार में कोई ऐसी अनहोनी घट गई कि वो रिश्ता वहीं रुक गया। शुरू में जब एक दो बार ऐसा हुआ तो महाराज महेंद्र सिंह ने इसे सामान्य माना। उन्होंने सोचा कि शायद ग्रहों का कोई छोटा मोटा फेरबदल होगा जो अक्सर जीवन में आता जाता रहता है। उन्होंने रानी को सांत्वना दी, देवी चिंता न करें, कभी कभी अच्छे कार्यों में थोड़ी बहुत बाधाएं आती ही है। ये तो नियति की परीक्षा है। लेकिन जब ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब चिंता की लकीरें महाराज के माथे पर गहरी होने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि रिश्ता बिल्कुल पक्का हो गया, सगाई की रस्में भी तय हो गई, लेकिन अंतिम समय पर कुछ ऐसा विचित्र संयोग बनता कि रिश्ता टूट जाता। कभी पुरोहितों को कोई ऐसा बड़ा दोष दिख जाता जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, तो कभी कन्या पक्ष की ओर से कोई अचानक समस्या खड़ी हो जाती। राजकुमार दिग्विजय की उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जो राजकुमार कभी अपनी वीरता और सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब उसके विवाह न होने की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। लोग दबी जुबान में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि राजकुमार के भाग्य में ही विवाह का सुख नहीं है, तो कोई इसे किसी पुराने श्राप का असर बताने लगा। राजा रानी और स्वयं राजकुमार दिग्विजय की इस स्थिति से बुरी तरीके से ये सब टूट गए। राजकुमार ने स्वयं को महल के कमरे में कैद करना शुरू कर दिया। वो प्रजा के सामने जाने से कतराने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद उनके भीतर ही कोई ऐसी कमी है जो सबको नजर आ रही है, पर उन्हें नहीं नजर आ रही। महाराज महेंद्र सिंह रात रात भर सो नहीं पाते। वो बार बार एक ही प्रश्न खुद से पूछते, हे ईश्वर, मेरे इस धर्मपरायण राज्य में मेरे इस तेजस्वी पुत्र के जीवन में ऐसा कौन सा भयानक दोष लग गया है कि वो हर बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तभी एक पड़ोसी राज्य से एक बहुत ही प्रभावशाली रिश्ता आया। वो राजा स्वयं चलकर कंचनपुर आए। सब कुछ विधि विधान से तय हुआ। इस बार महाराज महेंद्र सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा कि इस बार मैं इस विवाह को पूर्ण करके ही दम लूंगा। धूमधाम से तैयारी हुई। पूरा कंचनपुर दीपों से सजाया गया। विवाह की तिथि आई और राजकुमार दिग्विजय की भव्य बारात
उस दूसरे राज्य के लिए रवाना हुई। चारों ओर शहनाइयों की गूंज थी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अब सारे दुख समाप्त हो गए हैं। लेकिन जैसे ही बारात उस राज्य की सीमा पे पहुंची, अचानक प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। बिना बादल के बिजली कड़कने लगी और उस राज्य पर एक ऐसा भीषण संकट आया कि वहां के राजा को तुरंत हाथ जोड़कर महाराज महेंद्र सिंह से विनती करनी पड़ी कि इस समय विवाह संभव नहीं है। उस बारात को, जो खुशियों से भरी थी, अत्यंत अपमान और दुख के साथ खाली हाथ कंचनपुर लौटना पड़ा। ये घटना कंचनपुर के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह जुड़ गई। अब ये बात केवल नगर तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दराज के सभी पड़ोसी राज्यों में फैल गई कि राजकुमार दिग्विजय के जीवन में कोई बहुत बड़ा और भयंकर दोष है। लोग कहने लगे कि जो भी राजा अपनी बेटी का हाथ इस राजकुमार को देगा, उसके पूरे राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। धीरे धीरे रिश्ते आने बिल्कुल बंद हो गए। कंचनपुर का वो महल जो कभी खुशियों से चहकता था, अब एक मौन और उदास खंडहर की भांति लगने लगा। राजकुमार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई। वो चिंता और गलानी के कारण धीरे धीरे बीमार रहने लगा। वो तेजस्वी चेहरा जो कभी सूर्य की भांति चमकता था, अब चिंता की कालिक से काला पड़ने लगा। महाराज महेंद्र सिंह ने देश के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मणों, तांत्रिकों और मुनियों को भी बुलाया। बड़े बड़े यज्ञ करवाए गए, हजारों की संख्या में आहुति दी गई, लेकिन स्थिति में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। ऐसा लगता था मानो भाग्य ने राजकुमार से अपना मुख मोड़ लिया हो। पूरा राजमहल एक सुनसान नरक की भांति बन गया था, जहाँ केवल सन्नाटा और सिसकियाँ थी। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन कंचनपुर में भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। तभी नगर के मुख्य द्वार से एक अत्यंत ही वृद्ध लेकिन परम तेजस्वी पुरुष का आगमन हुआ। नगर में उस दिन सूरज अपनी पूरी तपन के साथ चमक रहा था। कंचनपुर की गलियां, जो कभी उत्सव में गूंजती थी, आज उस तपती दोपहर में सुनसान पड़ी थी। दोपहर का वो समय था जब परिंदे भी अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं। तभी नगर की मुख्य सीमा पर एक वृद्ध तेजस्वी पुरुष के चरण पड़े। उनकी काया ऐसी थी मानो साक्षात सूर्य देव ही मनुष्य रूप धारण करके धरती पे उतर आए हो। उनके मुखमंडल से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी जटाएं गंगा की लहरों के समान ध्वल थी और उनके हाथों में एक प्राचीन कमंडल और लकड़ी का एक पुराना डंडा था। वो वृद्ध पुरुष जिस भी गली से गुजरते, लोग अपनी खिड़कियों से झांककर उन्हें निहारने लगते। उनके चलने में एक ऐसी स्थिरता और शांति थी जो किसी सिद्ध महापुरुष की ही हो सकती है। जो भी उन्हें देखता, उसकी आंखें श्रद्धा से झुक जाती। देखते ही देखते ये खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई कि एक अद्भुत और दिव्य महात्मा कंचनपुर की सड़कों पे विचरण कर रहे हैं। जब ये समाचार राज दरबार तक पहुंचा, तो महाराज महेंद्र सिंह और रानी चंद्रकला के भीतर एक अज्ञात आशा की किरण जागृत हुई। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि उन महात्मा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ महल में आमंत्रित किया जाए। स्वयं महाराज महेंद्र सिंह और रानी चंद्रकला महल के मुख्य द्वार पर उस दिव्य पुरुष की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही वो तेजस्वी पुरुष राजभवन की सीढ़ियों पे चढ़े, महाराज महेंद्र सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके महल का सारा अंधेरा उस महापुरुष के तेज से छूट गया हो। महाराज ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। उनके चरणों को धोकर राजा ने स्वयं को धन्य माना। उस दिव्य पुरुष ने शांत भाव से महाराज के चेहरे की ओर देखा। राजा महेंद्र सिंह के मुख पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक चक्रवर्ती सम्राट की होनी चाहिए। उस महापुरुष ने अपनी गंभीर और मधुर वाणी में पूछा, हे राजन, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। तुम्हारा साम्राज्य विशाल है, तुम्हारी तिजोरियों और स्वर्ण से भरी हुई हैं और तुम्हारी प्रजा तुम्हें प्रेम भी करती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी का मेघ क्यों छाया है? तुम्हारे हृदय में कौन सी ऐसी अग्नि जल रही है जो तुम्हारे भीतर ही भीतर तुम्हें खाई जा रही है? महात्मा की बात सुनकर महाराज महेंद्र सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।
वो फपक फपक कर रो पड़े और अपने सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में बैठ गए। उन्होंने अपनी रूंधती हुई आवाज में राजकुमार दिग्विजय के जन्म से लेकर अब तक के सारे वृतांत सुनाए। उन्होंने बताया कि कैसे हर शुभ अवसर एक आपदा में बदल जाता है, कैसे बारात दरवाजे से लौट आती है और कैसे उनका इकलौता पुत्र अब एक जीवित लाश बन के रह गया है। महाराज ने कहा, हे ऋषिवर, हमने हर मुनि के द्वार खटखटाए, हर यज्ञ किया, पर मेरे पुत्र का भाग्य नहीं बदला। अब तो प्रजा भी कहने लगी है कि हमारा कुल शापित है। वो दिव्य पुरुष महाराज की बातें सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे ध्यान में उतर गए। पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि हवा का झोंका भी जैसे थम गया। वो महात्मा अपने मानसिक चक्षुओं से राजकुमार दिग्विजय के जीवन चक्र को देख रहे थे। कुछ समय पश्चात जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि में एक गहन गंभीरता थी। उन्होंने महाराज को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, आपके राजकुमार के जीवन में कोई साधारण बाधा नहीं है। उनकी कुंडली चक्र में एक अत्यंत भयंकर विघ्न ग्रह दोष लगा हुआ है। ये दोष इतना प्रबल है कि जब भी कोई शुभ कार्य, विशेषकर विवाह जैसा पवित्र बंधन जुड़ने की कोशिश करता है तो वो ग्रह दोष सक्रिय हो जाता है और प्रकृति में उथल पुथल मचा देता है। इसी कारण से राजकुमार का मुख काला पड़ता जा रहा है और उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। ये दोष किसी सामान्य दान या साधारण पूजा से नहीं मिटेगा। ये सुनकर रानी चंद्रकला के हृदय की धड़कनें रुक सी गई। महाराज ने कांपते हाथों से महात्मा का हाथ पकड़ा और पूछा, तो क्या मेरा पुत्र कभी सुखी नहीं हो पाएगा? क्या कंचनपुर का वंश यही समाप्त हो जाएगा? हे देव, कोई तो मार्ग होगा, कोई तो उपाय होगा। महात्मा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, धैर्य रखे महाराज, जहाँ विघ्न है वहाँ विघ्नहर्ता भी है। संसार में ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे भगवान श्री गणेश ना काट सके। वो केवल देवताओं के प्रथम पूज्य ही नहीं है, बल्कि वो बुद्धि के स्वामी और ग्रहों के अधिपति भी है। यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की शरण में जाते हैं तो ये भयंकर ग्रह दोष भी धूल के समान उड़ जाएगा। आपको आगामी बुधवार से एक विशेष गणेश अनुष्ठान और यज्ञ का आरंभ करना होगा। महाराज की आंखों में आशा की नई चमक आ गई। महात्मा ने यज्ञ की उन गुप्त विधियों के बारे में बताना शुरू किया जो प्राचीन ग्रंथों में स्वयं महादेव ने वर्णित की थी। उन्होंने कहा, बुधवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर राजकुमार को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराए, उन्हें दूर्वा, हरी घास और लाल सिंदूर अर्पित करने को कहें। इसके पश्चात एक ऐसे यज्ञ का आयोजन करें जिसमें शुद्ध घी और शमी के पत्तों की आहुति दी जाए। स्वयं महाराज और रानी को इस दौरान अन्न का त्याग कर केवल प्रभु के नाम का स्मरण करना होगा। याद रखें, ये यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण की परीक्षा है। इतना कहकर और महाराज को उस यज्ञ की गुप्त मंत्र शक्ति प्रदान करके वो तेजस्वी पुरुष अचानक वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज उन्हें रोकना चाहते थे, उन्हें रत्न और स्वर्ण भेंट करना चाहते थे, पर वो महात्मा तो जैसे हवा में विलीन हो गए। राजा महेंद्र सिंह को अब विश्वास हो गया था कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर के भेजे हुए दूत थे। जैसे ही अगला बुधवार आया, पूरे कंचनपुर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महाराज महेंद्र सिंह ने राज्य के सबसे बड़े मैदान में एक विशाल यज्ञ मंडप तैयार करवाया। हजारों विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। राजकुमार दिग्विजय को, जो महीनों से बिस्तर से उठे नहीं थे, आज नई चेतना के साथ मंडप में लाया गया। महात्मा की बताई हुई विधियों के अनुसार शुद्ध देसी घी की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। ओम गण गणपतये नमः के महामंत्र से आकाश गूंजायमान होने लगा। पूरा दिन और पूरी रात वो यज्ञ चलता रहा। महाराज और रानी ने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। वो केवल एक चित्त होकर विघ्नहर्ता से अपने पुत्र के प्राणों की और उसके भाग्य की भीख मांग रहे थे। जैसे जैसे आहुतियां बढ़ती गई, राजकुमार दिग्विजय के चेहरे का वो कालापन धीरे धीरे कम होने लगा। उनके शरीर में एक नई स्फूर्ति आने लगी। 7वें बुधवार के यज्ञ की पूर्ण आहुति के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चकित कर दिया। यज्ञ की अंतिम आहुति जैसे ही अग्नि में पड़ी, आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी और राजकुमार दिग्विजय का मुख पहले की भांति बल्कि उससे भी अधिक दिव्य और कांतिमान हो गया। उनकी आंखों की वो खोई हुई चमक वापस आ गई।
ये देखकर महाराज और रानी की आंखें हर्ष से भर गई और उनकी आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन के सारे संकट समाप्त हो गए हैं। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद कंचनपुर की फिजा ही बदल गई थी। राजकुमार दिग्विजय अब केवल स्वस्थ ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण आ गया था कि जो कोई भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उनकी काया कुंदन की तरह दमक रही थी। महाराज महेंद्र सिंह और रानी चंद्रकला के चेहरे पर वर्षों के बाद वो संतोष और मुस्कान लौटी थी जिसकी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगा कि अब भगवान श्री गणेश की कृपा से सारे विघ्न सदा के लिए टल गए हैं। इसी सुखद वातावरण के बीच एक अत्यंत ही संपन्न और धार्मिक राज्य आनंदपुर के महाराज का संदेश आया। उनकी पुत्री राजकुमारी अनन्या न केवल रूपवती थी बल्कि परम गणेश जी की भक्त भी थी। जब महाराज महेंद्र सिंह ने ये प्रस्ताव सुना तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने इसे भगवान श्री गणेश का साक्षात संकेत माना। मुहूर्त निकाला गया और विवाह की तैयारियां फिर से शुरू हुई। इस बार कंचनपुर की सड़कों पर जो रौनक थी वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। प्रजा के मन में जो डर और शंका थी अब वो श्रद्धा और उत्साह में बदल चुकी थी। हर घर के बाहर विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत के लिए रंगोलियां सजाई जाती थी। विवाह का दिन आया। राजकुमार दिग्विजय की बारात जब आनंदपुर पहुंची तो प्रकृति भी मानो उनके स्वागत में थिरक रही थी। मंद मंद सुगंधित हवा चल रही थी और आकाश बिल्कुल साफ था। विवाह की रस्में बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुई। जब राजकुमार दिग्विजय ने राजकुमारी अनन्या का हाथ थामा तो ऐसा लगा मानो दो पवित्र आत्माओं का मिलन हो रहा हो। पंडित ने मंत्रोच्चार किया, अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए गए और बिना किसी बाधा के ये विवाह संपन्न हो गया। महाराज महेंद्र सिंह ने चैन की सांस ली। उन्होंने मन ही मन गणपति पापा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके कुल की लाज रख ली। लेकिन प्रिय भक्तों, नियति के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और भक्त की परीक्षा भी सबसे कठिन समय पर ही ली जाती है। जैसे ही बारात धूमधाम से कंचनपुर वापस लौटी, नगर में स्वागत की भव्य तैयारियां थी। रानी चंद्रकला अपने पुत्र वधू की आरती उतारने के लिए द्वार पे स्वर्ण थाल लेके खड़ी थी। राजकुमार और बहू जैसे ही रथ से उतरे पूरे नगर ने जय श्री गणेश के जयकारे लगाए। लेकिन जैसे ही राजकुमार दिग्विजय ने महल की पहली दहलीज पर कदम रखा, अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके खून सुखा दिए। बिना किसी आहट के भरी दोपहर में आसमान में घोर अंधकार छा गया। अचानक एक ऐसी बर्फीली और डरावनी हवा चली कि महल के सारे दीपक बुझ गए। राजकुमार दिग्विजय जो कुछ पल पहले मुस्कुरा रहे थे, अचानक अपना सिर पकड़कर जमीन पे गिर पड़े। उनके मुख से एक चीख निकली और वो बेसुध हो गए। रानी चंद्रकला के हाथ से आरती का थाल गिर गया। महाराज महेंद्र सिंह द्वार पर अपने पुत्र के पास पहुंचे, लेकिन ये क्या, राजकुमार दिग्विजय का शरीर पत्थर की तरह ठंडा पड़ चुका था। उनकी आंखें खुली थी पर उनमें कोई चेतना नहीं थी। राजवैद्यों को तुरंत बुलाया गया। कंचनपुर के सबसे अनुभवी चिकित्सकों ने नाड़ी देखी पर सबकी सांसें अटक गई। राजकुमार दिग्विजय की नाड़ी चल रही थी, हृदय धड़क रहा था, लेकिन वो ना तो कुछ बोल पा रहे थे, ना कुछ सुन पा रहे थे और ना ही अपनी आंखें झपका रहे थे। महल का उत्सव एक पल में मातम में बदल गया। राजकुमारी अनन्या जो अभी अभी वधू बनकर इस घर में आई थी, उसके सुहाग की रात आंसुओं की रात बन गई। वो पत्थर की मूर्त बनी अपने पति को निहार रही थी। पूरे राज्य में फिर से वही कानाफूसी शुरू हो गई। दोष अभी गया नहीं है, ये तो और भी भयानक रूप लेके लौटा है। महाराज महेंद्र सिंह पूरी तरह टूट चुके थे। वो भगवान की प्रतिमा के सामने जाके खड़े हो गए और रोते हुए बोले, हे गजानन, आपने ये कैसी परीक्षा ली? यदि दोष मिटाना नहीं था तो ये झूठी आशा क्यों दी? क्या एक पिता के भाग्य में अपने पुत्र को तिल तिल मरते देखना ही लिखा है? तभी राजमहल के मुख्य द्वार पर फिर से वही शंख ध्वनि सुनाई दी जो उस दिव्य महात्मा के आगमन पे सुनाई दी थी। महाराज महेंद्र सिंह बदहवास होकर बाहर की ओर दौड़े। वही तेजस्वी वृद्ध पुरुष द्वार पे खड़े थे, पर इस बार उनके चेहरे पर करुणा के साथ साथ एक गंभीर चेतावनी भी थी।
महाराज ने उनके चरणों में गिर के कहा, प्रभु आपने कहा था कि दोष कट जाएगा, फिर ये क्या हो गया है मेरे दिग्विजय? मेरा दिग्विजय तो जीवित होकर भी मृत समान हो गया है। मेरी पुत्र वधू का जीवन उजड़ गया है। क्या आपकी कृपा अधूरी रह गई? महात्मा ने गंभीरता से कहा, ठहरो महाराज, भगवान की कृपा कभी अधूरी नहीं होती, पर मनुष्य का अहंकार या उसकी छोटी सी भूल कभी कभी बड़ी बाधा बन जाती है। याद करो, क्या तुमने यज्ञ की उस विधि में कोई चूक की? क्या तुमने उस दिव्य पुरुष की दी हुई वो गुप्त वस्तु संभाल के रखी थी जो विजय का प्रतीक थी? महाराज चौंक गए। उन्हें याद आया कि यज्ञ के समापन पर उन्होंने एक रक्षा सूत्र और एक विशेष मंत्र युक्त दुर्वा का गुच्छा राजकुमार के पास रखने को कहा था, पर विवाह की गहमा गहमी में और खुशी के अतिरिक्त में वो रक्षा सूत्र कहीं खो गया था और उस नियम का पालन करना सब भूल गए थे। महात्मा ने कहा, वो दोष जो राजकुमार के जीवन में था वो केवल एक ग्रह बाधा नहीं था, वो एक पूर्व जन्म का प्रारब्ध था जिसे गणपति की शक्ति ने रोक कर रखा था। जैसे ही रक्षा कवच हटा, उस प्रारब्ध ने राजकुमार को घेर लिया। अब राजकुमार एक ऐसी अवस्था में चले गए हैं जहां से उन्हें केवल एक ही शक्ति वापस ला सकती है। कौन सी शक्ति प्रभु? रानी चंद्रकला ने हाथ जोड़ के पूछा। महात्मा ने राजकुमार की नव विवाहिता पत्नी अनन्या की ओर देखा और कहा, इसकी भक्ति, इस कन्या के भाग्य में और इसकी श्रद्धा में वो बल है जो यमराज के द्वार से भी दिग्विजय को वापस खींच ला सकती है। लेकिन इसके लिए इसे एक अत्यंत ही कठिन तपस्या करनी होगी। इसे 7 बुधवारों तक अन्न जल का त्याग करके निर्जला व्रत रखकर गणेश कंकट नाशक स्तोत्र का पाठ करना होगा और हर बुधवार को विघ्नहर्ता के चरणों में अपने आंसुओं से अभिषेक करना होगा। यदि इसकी श्रद्धा में रत्ती भर भी कमी आई तो राजकुमार सदा के लिए पाषाण बन जाएंगे। राजकुमारी अनन्या, जिसने अभी अभी कंचनपुर की महारानी बनने के स्वप्न देखे थे, उसने अपने माथे का स्वर्ण मुकुट उतारकर एक ओर रख दिया। उसने रेशमी वस्त्रों का त्याग किया और गेरुए रंग के साधारण वस्त्र धारण कर लिए। महल के लोग उसे देखकर सिसकियां भर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस वधू के हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा, उसे अपने सुहाग के लिए ऐसी कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जब पहला बुधवार आया तो भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही अनन्या ने पवित्र सरोवर में स्नान किया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन मन में एक अटूट विश्वास था। उसने मिट्टी से स्वयं भगवान श्री गणेश की एक अत्यंत ही सुंदर प्रतिमा बनाई और उन्हें पालकी में विराजमान कर अपने कक्ष के एकांत कोने में स्थापित कर दिया। महाराज महेंद्र सिंह और रानी चंद्रकला दूर खड़े अपने पुत्र वधू के इस साहस को देख रहे थे। अनन्या ने संकल्प लिया, हे विघ्नहर्ता, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, यदि मेरा प्रेम निष्कलंक है, तो जब तक मेरे स्वामी की चेतना वापस नहीं आती, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। मेरे आंसू ही आपकी अर्चना का जल होंगे और मेरी प्रार्थना ही मेरा आहार होगी। उसने गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करना आरंभ कर दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी कसक थी, एक ऐसा दर्द था कि सुनने वालों का पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाए। प्रणम्य शीर्ष देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्ता वासम स्मरण नित्यम आयुष कर्मार्थ सिद्ध्यय। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनन्या का शरीर क्षीण होने लगा। उसके मुख की कांत फीकी पड़ने लगी, लेकिन उसकी आत्मा की ज्योति और भी प्रबल होती गई। हर बुधवार को वो निर्जला व्रत रखती और पूरा दिन भगवान श्री गणेश के चरणों में सिर झुकाए बैठी रहती। वो राजकुमार दिग्विजय के ठंडे पड़े हाथों को अपने हाथों में लेती और उन्हें श्री गणेश जी के चरणों से स्पर्श कराती। महल के वैद्यों ने कहा, राजकुमारी, आप स्वयं को संकट में डाल रही हैं। यदि आपने भोजन नहीं किया तो आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन अनन्या का उत्तर एक ही था, जिस देह का स्वामी ही प्राणहीन पत्थर बना पड़ा हो, उस देह को जीवित रखने का क्या ही प्रयोजन। यदि गजानन की कृपा होगी तो हम दोनों जीवित रहेंगे, अन्यथा मेरी राख भी इन्हीं के चरणों में होगी। तीसरा बुधवार तक पहुँचते पहुँचते अनन्या इतनी दुर्बल हो गई थी कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। कंचनपुर में उस दिन भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं ने महल की खिड़कियां तोड़ दी। दिए बुझने लगे। ऐसा लग रहा था
मानो कोई अदृश्य शक्ति अनन्या की परीक्षा ले रही हो। रानी चंद्रकला ने भागकर अनन्या को सहारा देना चाहा, लेकिन अनन्या ने मना कर दिया। वो कांपते हाथों से जलते हुए दीपक की लौ को सहारा दे रही थी ताकि उसके आराध्य का प्रकाश बुझने ना पाए। उसी रात जब अनन्या अर्ध मूर्छित अवस्था में श्री गणेश जी के चरणों में पड़ी थी, उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वही तेजस्वी महात्मा उसके सम्मुख खड़े हैं। उनके पीछे एक विशाल हाथियों जैसा रूप उभर रहा था। महात्मा ने कहा, बेटी, तेरी श्रद्धा ने स्वर्ग के सिंहासन को भी हिला दिया है, लेकिन याद रख, श्रद्धा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा संदेह होता है। कल जब सूर्य उदय होगा तो तेरे सम्मुख एक ऐसी घटना घटेगी जिससे तेरा विश्वास टिक सकता है। यदि तू उस परीक्षा में सफल रही तो ही दिग्विजय की आंखें खुलेंगी। अगली सुबह जब चौथा बुधवार था, राजमहल में एक विचित्र शोर मचा। एक विदेशी हकीम वहां पहुंचे जिसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसी औषधि है जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है। महाराज महेंद्र सिंह उसकी बातों में आ गई। हकीम ने कहा, महाराज, राजकुमार को इस पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। इन्हें इस लेप की जरूरत है, पर इसके लिए आपको इस कक्ष से इन मूर्तियों और इस पूजा को तुरंत हटाना होगा, क्योंकि मेरी औषधि और इस तंत्र पूजा का मेल नहीं हो सकता है। महाराज महेंद्र सिंह असमंजस में पड़ गए। एक और हकीम की उम्मीद थी, दूसरी ओर पुत्र वधू की तपस्या। उन्होंने अनन्या से कहा, बेटी, शायद भगवान यही चाहते हैं कि हम इस मार्ग से अपने पुत्र को बचाएं। तुम ये व्रत छोड़ दो। देखो, दिग्विजय की हालत बिगड़ रही है। अनन्या का हृदय कांप उठा। क्या वो हकीम पर विश्वास करे या उस अदृश्य परमात्मा पर? उसने राजकुमार दिग्विजय के पत्थर जैसे शांत चेहरे को देखा। फिर उसने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की ओर देखा। उसकी अंतर आत्मा ने पुकारा, नहीं, ये वही परीक्षा है जिसके बारे में महात्मा ने चेतावनी दी थी। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़ के दृढ़ता से कहा, पिताजी, क्षमा करें, ये हकीम कोई समाधान नहीं बल्कि मेरी श्रद्धा की परीक्षा है। यदि मेरे स्वामी को जीवन मिलना है तो वो केवल विघ्नहर्ता की करुणा से मिलेगा, किसी बाहरी लेप से नहीं। मैं इस पूजा को नहीं रुकने दूंगी। महाराज क्रोधित हुए। प्रजा ने भी आलोचना की कि राजकुमार की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन अनन्या अडिग रही। वो हकीम वहां से चला गया और देखते ही देखते उसका रूप धुएं की तरह ओझल हो गया। वो कोई हकीम नहीं बल्कि एक मायावी परीक्षा थी। जैसे ही वो मायावी साया हटा, अचानक राजकुमार दिग्विजय की बंद पलकों के नीचे एक आंसू की बूंद टपकी। उनका शरीर जो पत्थर की तरह कठोर था, उसमें हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगी। अनन्या ने जब ये देखा तो उसके हर्ष का ठिकाना ना रहा। उसने समझ लिया कि उसके प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली है। 4 बुधवार बीत चुके थे। राजकुमारी अनन्या का शरीर अब केवल एक अस्थि पिंजर मात्र रह गया था। उसकी कोमल काया, जो कभी मखमल जैसी थी, अब सूखे पत्तों की तरह कांप रही थी। लेकिन उसके मुख पर ओम गण गणपतये नमः का जो तेज था, वो महलों के हजारों दीपकों से भी अधिक प्रज्वलित था। 5वें बुधवार की भोर अभी हुई ही थी कि कंचनपुर की दिशाओं से पक्षियों के चहचहाने की जगह एक डरावनी गूंज सुनाई देने लगी। वो दिन बड़ा ही विचित्र था। दोपहर होते होते कंचनपुर की धरती बिना किसी कारण के डगमगाने लगी। आसमान का रंग ऐसा गहरा लाल हो गया मानो किसी ने आकाश में रक्त छिड़क दिया हो। प्रजा में हाहाकार मच गया। महाराज महेंद्र सिंह और रानी चंद्रकला घबराकर पूजा कक्ष की ओर दौड़े, जहां अनन्या अपने पति के चरणों के पास बैठी ध्यान में लीन थी। अचानक महल की दीवारें धड़कने लगी और एक काली छाया, जो किसी विशाल दैत्य के समान प्रतीत होती थी, कक्ष के द्वार पे आकर खड़ी हो गई। ये वही विघ्न ग्रह का साक्षात रूप था जो राजकुमार दिग्विजय के प्राणों को जकड़ने हुए था। उस छाया की गर्जना से पूरा कंचनपुर कांप उठा। वो छाया चीख कर बोली, कौन है ये नारी जो मेरे शिकार और मेरे बीच खड़ी है? हटो यहाँ से। आज इस राजकुमार के जीवन का अंत निश्चित है। इसकी आयु का समय समाप्त हो चुका है। रानी चंद्रकला डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन अनन्या वो टस से मस नहीं हुई। उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली। उसकी एकाग्रता ऐसी थी मानो वो इस लोक में है ही नहीं।
वो निरंतर श्री गणेश संकट नाशन स्तोत्र की 8वीं आवृत्ति पढ़ रही थी। जब उस काली छाया ने देखा कि ये कोमल स्त्री उससे डर नहीं रही है, तो उसने राजकुमार दिग्विजय के शरीर की ओर अपना काला हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो साया राजकुमार को छूने वाला था, अनन्या ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने हाथ में रखी अभिमंत्रित दुर्वा को उस साए की ओर फेंक दिया। एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वो छोटी सी घास की पत्ती उस विशाल साए से टकराई, उसमें से करोड़ों सूर्यों के समान एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की एक विशाल छवि दिखाई दी, जिनका मस्तक सिंदूरी था और जिनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और वरदान की मुद्रा थी। उस दिव्य प्रकाश के सामने वो काली छाया धुएं की तरह बिखरने लगी। पूरे कक्ष में एक ऐसी सुगंध फैल गई जो स्वर्ग के पारिजात फूलों की याद दिलाती थी। महाराज महेंद्र सिंह आश्चर्यचकित होकर ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पुत्रवधू की तपस्या ने स्वयं भगवान को वहां प्रकट होने पर विवश कर दिया है। उस दिव्य आभा के बीच एक आवाज गूंजी, पुत्री अनन्या, तेरी श्रद्धा ने उस प्रारब्ध को भी परास्त कर दिया है जिसे ब्रह्मा ने लिखा था। लेकिन याद रख, अभी 2 बुधवार और शेष है। असली संकट अब साम्राज्य के अस्तित्व पर आने वाला है। शत्रु राज्य के राजाओं ने कंचनपुर की इस अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए सीमाओं को घेर लिया है। तुझे अपनी भक्ति और बुद्धि दोनों का प्रयोग करना होगा। जैसे ही वो दिव्य स्वर शांत हुआ, राजकुमार दिग्विजय के शरीर में हरकत हुई। उनके होठ हिले और उन्होंने एक धीमा सा स्वर निकाला, अनन्या। ये नाम सुनते ही अनन्या की आंखों से आंसुओं के सैलाब उमड़ पड़ा। उसने हफ्तों बाद अपने पति की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी है। उसने अभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया। उसने केवल जल की एक बूंद अपने आराध्य के चरणों से स्पर्श कराकर राजकुमार के कंठ में डाली। राजकुमार की आंखों में थोड़ी चेतना आई, पर वो अभी भी पूरी तरह उठने या चलने में समर्थ नहीं थे। तभी बाहर से एक दूत भागता हुआ आया और उसने महाराज महेंद्र सिंह को एक अत्यंत ही चिंताजनक सूचना दी। कंचनपुर के पड़ोसी राज्य, जो वर्षों से उनकी कीर्ति से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने एक साथ मिलकर कंचनपुर पर आक्रमण कर दिया था। महाराज महेंद्र सिंह धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर उनका पुत्र अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं था और दूसरी ओर उनकी प्रजा पर तलवारें लटक रही थी। राज्य की सेना का मनोबल राजकुमार की बीमारी के कारण गिरा हुआ था। अनन्या ने महाराज की चिंता को भांप लिया। उसने अपनी दुर्बलता को एक ओर रखा और खड़ी हो गई। उसने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें। जिस प्रभु ने मेरे सुहाग की रक्षा की है, वही कंचनपुर की सीमाओं की भी रक्षा करेंगे। आप आज्ञा दे, मैं राजकुमार के स्थान पर स्वयं सेना का नेतृत्व तो नहीं करूंगी, बल्कि मैं उस स्थान पर बैठूंगी जहां से हमारी सेना को विघ्नहर्ता का बल प्राप्त होगा। अनन्या ने उस 5वें बुधवार की ढलती शाम को महल की सबसे ऊंची जगह पर बैठकर श्री गणेश जी महाराज का महायज्ञ आरंभ किया। कहते हैं कि जैसे जैसे वो मंत्र प्रहती थी, कंचनपुर की सेना के प्रत्येक सैनिक के भीतर 10 हाथियों का बल आ जाता था। जो दुश्मन हजारों की संख्या में थे, उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि कंचनपुर की ओर से स्वयं भगवान श्री गणेश की गणसेना लड़ रही है। कंचनपुर की सेना अनन्या की तपस्या से मिले दैवीय बल के कारण दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही थी। रणभूमि में गूंजता जय श्री गणेश का नारा शत्रुओं के हृदय में भय पैदा कर रहा था। लेकिन महल के एक गुप्त कक्ष में महाराज महेंद्र सिंह के छोटे भाई विक्रम सिंह ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे थे। वो हमेशा से कंचनपुर के सिंहासन पर अपने पुत्र को देखना चाहते थे। उन्हें लगा था कि राजकुमार दिग्विजय की बीमारी उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, लेकिन अनन्या की अटूट भक्ति ने उनके सारे सपनों पे पानी फेर दिया था। छठा बुधवार आया। ये वही दिन था जब तपस्या अपने सबसे कठिन पड़ाव पे थी। अनन्या का शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वो केवल अपने संकल्प के सहारे बैठी थी। उसकी आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ रही थी। विक्रम सिंह ने सोचा कि यदि आज ये तपस्या टूट जाए तो कंचनपुर की सेना का मनोबल गिर जाएगा, राजकुमार के प्राण संकट में पड़ जाएंगे और वो स्वयं को नया राजा घोषित कर देगा। विक्रम सिंह ने एक बहुत ही नीच योजना बनाई। उन्होंने महल के कुछ विश्वसनीय प्रहरियों को
धन का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। दोपहर का समय, जब महाराज महेंद्र सिंह युद्ध की रणनीति बनाने में व्यस्त थे और रानी चंद्रकला मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, विक्रम सिंह दबे पांव उस ऊंची जगह की ओर बढ़ा जहां अनन्या यज्ञ कर रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अनन्या ध्यान में मग्न है। उसके सामने वो अखंड दीपक चल रहा था, जिसके बारे में उस दिव्य महात्मा ने कहा था कि ये दीपक ही राजकुमार के जीवन की लौ है। विक्रम सिंह के मन में दया का लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने धीरे से एक पात्र निकाला जिसमें अपवित्र जल भरा था। उनका इरादा उस अखंड ज्योति को बुझाने का था। जैसे ही विक्रम सिंह ने वो जल दीपक पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अचानक पूरे महल पर एक बिजली कड़की। अनन्या ने अपनी आंखें नहीं खोली, पर उसके मुख से एक गूंज निकली, ओम विघ्नराजा नमः। उस मंत्र की शक्ति से विक्रम सिंह का हाथ हवा में ही छड़ हो गया। वो ना तो हाथ हिला पा रहा था और ना ही पीछे हट पा रहा था। उनकी आवाज उनके गले में ही फंस गई। तभी नीचे कक्ष में लेटे हुए राजकुमार दिग्विजय की आंखों में एक बिजली सी कौंधी। उनकी चेतना पूरी तरीके से वापस आ गई थी। उन्होंने अपने बिस्तर से उठने का प्रयास किया। उनके अंगों में जो जकड़न थी वो अचानक गायब हो गई। वो सीधे खड़े हुए और पास रखी अपनी तलवार उठाई। उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने आभास करा दिया था कि उनकी अनन्या संकट में है। राजकुमार दिग्विजय बिना किसी को बताए उसकी ओर दौड़े। जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके चाचा विक्रम सिंह हाथ में अपवित्र जल लिए पत्थर की मूर्ति बने खड़े हैं और अनन्या तपस्या में लीन है। राजकुमार ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उन्होंने विक्रम सिंह की कलाई पकड़ी और उन्हें झकझोरते हुए कहा, काका, ये आपने क्या करने का प्रयास किया? जिस कुल ने आपको इतना सम्मान दिया, उसी के कुल दीपक को आप बुझाने चले थे। विक्रम सिंह डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही राजकुमार का स्पर्श हुआ, उनका हाथ तो खुल गया, पर उनके पापों का घड़ा भर चुका था। उसी क्षण महल के चारों ओर हाथियों की चिंगार सुनाई दी। महाराज महेंद्र सिंह भी सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। जब उन्हें सारी सच्चाई पता चली तो उनकी आंखों में क्रोध और दुख के आंसू थे। उन्होंने तुरंत विक्रम सिंह को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन अनन्या, वो अभी भी ध्यान में मग्न थी। उसका छठा बुधवार का व्रत पूरा होने वाला था। जैसे ही संध्या की बेला आई, आसमान से एक शीतल वर्षा हुई जिसने युद्ध के मैदान की आग को शांत कर दिया और शत्रुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। कंचनपुर की जीत हुई थी। राजकुमार दिग्विजय भागकर अनन्या के पास पहुंचे। उन्होंने उसे पुकारा, अनन्या, देखो, मैं ठीक हो गया हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब आंखें खोलो। अनन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपने स्वामी को पूर्णतः स्वस्थ और अपने सामने खड़ा देखा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आई जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसने कांपते हाथों से राजकुमार के पैर छुए। राजकुमार ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। पूरे कंचनपुर में ढोल नगाड़े बजने लगे। 6 बुधवारों की अग्नि परीक्षा ने राजकुमारी अनन्या को कंचनपुर की केवल कुलवधू ही नहीं, बल्कि वहां की शक्ति और रक्षक बना दिया था। अब 7वां और अंतिम बुधवार आ पहुंचा था। पूरे नगर में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। हर घर के द्वार पर ताजे फूलों के तोरण सजे थे। गलियों में चंदन और धूप की सुगंध महक रही थी। प्रजा का विश्वास अब हिमालय की तरह अडिग हो चुका था। राजकुमार दिग्विजय, जो अब पूरी तरीके से स्वस्थ और चैतन्य थे, अपनी अर्धांगिनी की स्थिति देखकर गर्वित थे। उन्होंने अनन्या के पास जाके कहा, अनन्या, अब बस करो। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीवन दान दे दिया है। अब अन्न ग्रहण कर लो। तुम्हारी देह अब और कष्ट सहन नहीं कर पाएगी। अनन्या ने मंद मुस्कान के साथ अपने पति की आंखों में देखा और बहुत ही क्षीण स्वर में कहा, स्वामी, ये देह तो नश्वर है, पर संकल्प अमर होता है। आज उस संकल्प की पूर्ण आहुति का दिन है। जब तक विघ्नहर्ता स्वयं अपनी स्वीकृति नहीं देते, ये व्रत पूर्ण नहीं होगा। आज हमें उस रहस्य को भी जानना है जिसने हमारे जीवन में ये तूफान खड़ा किया था। उसी समय राजमहल के प्रांगण में दिव्य शंखों की ध्वनि गूंजी। वही तेजस्वी महात्मा जिन्होंने इस कठिन मार्ग का दर्शन कराया था, साक्षात प्रकट हुए। इस बार उनके पीछे एक दिव्य प्रकाश पुंज था जिससे शीतल किरणें निकल रही थी। महाराज महेंद्र सिंह, रानी चंद्रकला
राजकुमार और अनन्या सभी ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज ने राजकुमार दिग्विजय के मस्तक पर अपना हाथ रखा और बोले, पुत्र, आज तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकता होने का दिन है। तुम सब जानना चाहते थे ना कि ये दोष क्यों लगा, तो सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम धनपाल नाम के एक अत्यंत ही अहंकारी व्यापारी थे। तुम्हारे पास अपार धन था, पर हृदय में करुणा नहीं थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महात्मा ने आगे बताया, एक बार बुधवार के दिन एक अत्यंत निर्धन वृद्ध भक्त मार्ग के किनारे मिट्टी के छोटे से गणेश जी बनाकर उनकी पूजा कर रहे थे। वो बड़ी श्रद्धा से प्रभु को दुर्वा और सूखे मोदक अर्पित कर रहा था। तुम अपने वैभव के मध्य में चूर अपने रथ पर सवार होकर वहां से गुजरे। तुमने न केवल उस वृद्ध का उपहास किया, बल्कि तुम्हारे रथ के पहिया से अनजाने में ही नहीं बल्कि लापरवाही में उस मिट्टी की प्रतिमा को खंडित कर दिया और उस भक्त की पूजा में बहुत बाधा विघ्न डाला। उस भक्त के हृदय से निकली आह और भगवान के अनादर ने तुम्हारे जीवन में ये विघ्न दोष उत्पन्न किया। उसी कर्म के कारण इस जन्म में तुम्हारे हर शुभ कार्य में विघ्न आ रहे थे। ये सुनकर राजकुमार दिग्विजय की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने महात्मा के चरणों में गिर के क्षमा मांगी। महात्मा ने मुस्कुराकर अनन्या की ओर देखा और इशारा किया और कहा, लेकिन राजन, याद रखो कि जहाँ पाप है वहाँ प्रायश्चित भी है। तुम्हारी इस पत्नी अनन्या ने पिछले 7 बुधवारों में जो त्याग, जो कष्ट और जो निस्वार्थ प्रेम दिखाया है, उसने तुम्हारे उस पुराने प्रारब्ध को जला के भस्म कर दिया है। इसके आंसुओं ने उस वृद्ध भक्त की पीड़ा को धो दिया है। अब संध्या की बेला थी। 7वें बुधवार की अंतिम पूजा आरंभ हुई। अनन्या ने कांपते हाथों से यज्ञ कुंड में अंतिम आहुति डाली और पुकारा, हे गजानन, हे लंबोदर, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो दर्शन दीजिए और कंचनपुर को सदा के लिए मंगलमय कर दीजिए। जैसे ही स्वाहा शब्द गूंजा, पूरा राजमहल एक अलौकिक सुनहरी रोशनी से भर गया। यज्ञ की अग्नि से साक्षात भगवान श्री गणेश प्रकट हुए। उनका वो विशाल स्वरूप, सिंदूरी वरण, बड़े बड़े कान और मंद मुस्कान देखकर सभी उपस्थित लोग आनंद के समुद्र में डूब गए। प्रभु ने अपना वृद्ध हस्त वरदान देने वाला हाथ उठाया और कहा, पुत्री अनन्या, मैं प्रसन्न हूँ। तेरी अटूट श्रद्धा ने विधि के विधान को बदल दिया है। आज से राजकुमार दिग्विजय के जीवन का हर दोष समाप्त होता है। जो भी मनुष्य बुधवार के दिन इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। उसके घर में धन, धान्य और शांति का वास होगा। भगवान श्री गणेश ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजकुमार को स्पर्श किया और देखते ही देखते राजकुमार का मुख पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया। भगवान ने अनन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी क्षण कंचनपुर के आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अनन्या ने 7 सप्ताह बाद राजकुमार के हाथों से जल ग्रहण किया और अपना व्रत पूर्ण किया। पूरे राज्य में 7 दिनों तक उत्सव मनाया गया। महाराज महेंद्र सिंह ने अपना राजपाट राजकुमार दिग्विजय को सौंप दिया, जिन्होंने अपनी रानी अनन्या के साथ मिलकर कंचनपुर को एक आदर्श राज्य बनाया, जहां हर बुधवार को विशेष रूप से गणेश जी की पूजा की जाती थी। प्रिय भक्तों, ये थी बुधवार की वो दिव्य और मार्मिक कथा जो हमें सिखाती है कि विश्वास में वो शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना सकती है और स्वयं भगवान को धरती पे आने के लिए विवश कर सकती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो और इस कथा ने आपके हृदय को थोड़ा सा भी छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि भगवान श्री गणेश की ये महिमा हर घर तक पहुँचे। भगवान की कथा को दूसरों तक पहुंचाना भी एक महान पुण्य का कार्य है। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जय श्री गणेश या गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें और हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही दिव्य प्रेरणादायक जीवन बदल देने वाली धार्मिक कथाएं निरंतर मिलती रहें। विघ्नकर्ता गणेश सबके विघ्नों को दूर करे और सब पे अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखे। बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। विघ्नहर्ता मंगल करता गणेश भगवान की जय।